कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग इंडेफिनिट टेंस के बारे में क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, है ना जी। अच्छा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने कल भी पहचान पढ़ा था। पहचान बार बार हम लिखेंगे जब तक खत्म नहीं हुआ। ये पहचान में क्या पढ़ाए थे बताओ तो? इसके पहचान के लिए ता है ना बाबू, ती है, और क्या बाबू, ते है। ये इसका क्या था? पहचान था, है ना। अब सुनिए ध्यान से, इसमें मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे थोड़ा देर के लिए, ठीक ना, एक झलक बस। कल क्या पढ़ाया था बाबू तुमको? तुम सभी को पढ़ाया था क्या पढ़ाया था जी बताइए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था सभी को, हम लोग पढ़े थे ना कल। हिंदी क्या बताया था इसका बताओ तो आप सब लोग? प्रश्नवाचक वाक्य पढ़े थे हम लोग, यहाँ से पढ़े थे ना जी। इसका स्ट्रक्चर रूल क्या बताया था आप सभी को मैंने बाबू? तो रूल बताया था, सबसे पहले आता है यहाँ पे डू, और नहीं तो क्या आएगा बाबू? डॉज आएगा, और प्लस क्या आएगा आपके सामने बाबू? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब वन आएगा ना जी बाबू, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पे अदर वर्ड्स भी दे देता है। ये आपका क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम एग्जाम्पल भी कल पढ़े हुए थे हम लोगों ने। क्या पढ़ा हुआ? जैसे किसी ने कहा आपसे कि क्या वह, लीजिए, क्या वह पढ़ता है, ऐसा किसी ने आपसे प्रश्न किया अंग्रेजी में, तो आप रिप्लाई दोगे ना कुछ ना कुछ, तो प्लीज इसको अंग्रेजी में कर लो भाई। तो वह है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो क्या लगेगा इसके साथ? डज ही, क्या कहोगे बाबू? रीड, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एक और वाक्य देख लेते हैं यहाँ पे, क्या हम लोग विद्यालय बाबू, विद्यालय क्या करते हैं? जाते हैं। देखिए तो प्रश्न ऐसा हो गया, है ना। तो क्या कहोगे? अब हम लोग, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए, है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा बाबू? डू लगेगा, है ना जी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? डू वी गो टू, क्या बाबू? गो टू स्कूल। ये इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा ना बाबू। एक वाक्य और कराते हैं, थर्ड पर्सन में आपको कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक वाक्य ये है बाबू कि अगर किसी ने कह दिया आप सभी से, लीजिए तो, सोहन और मोहन, इसमें जोड़ना है क्या सोहन और मोहन, देखिएगा यहाँ पे बाबू, गाली देते हैं, है ना बाबू। तो कैसे बनाओगे? देखो तो क्या करोगे? और देखिए यहाँ पे सोहन और मोहन, चूंकि नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, लेकिन दो गो आदमी है, एगो सोहन एगो मोहन, तो दो लोग हो गए ना बाबू। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे बताइए? तो लगेगा डू, ठीक ना। डू क्या चाहिए बाबू? सोहन एंड, क्या बनाओगे बाबू यहाँ पे? सोहन एंड मोहन, और क्या कहोगे? एब्यूज कहोगे बाबू, कहोगे ना, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, अच्छे से समझ में आया था ना सभी को, ठीक ना। अब इसके बाद से हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या यहाँ पे? तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे वो पढ़ने वाले हैं हम लोग जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक ना। अब देखिए बात से टेंस के अंदर कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही हमको पढ़ना है क्या चीज बाबू? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव, क्या बाबू यहाँ पे? निगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या चीज? इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या चीज बाबू? सेंटेंसेस, ठीक ना बाबू। अब थोड़ी सुनिए ध्यान से, इसका हिंदी भी समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है। इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या बताया आप सभी को? बताओ तो बताया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या चीज बाबू? प्रश्नवाचक। इसका हिंदी क्या होगा? नकारात्मक। नकारात्मक क्या बाबू? नकारात्मक वाक्य आपको इस वाक्य पूरे के पूरे यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तब ऐसे सेंटेंसेस के बनाने के रूल्स जो होता है उस पर ध्यान देना आप सभी को। प्रश्न आप सभी से हमेशा इसमें प्रश्न करेगा। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से, लेकिन दिए गए सेंटेंस में हमेशा नहीं भी रहेगा, ठीक ना। क्या ऐसे कहे? क्या मैं आम नहीं तोड़ता हूँ? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? देख रहे हो ना, सभी सेंटेंसेस की शुरुआत यहाँ पे क्या से हो रही है, और वाक्य में किसका संबोधन किया जा रहा है? नकारात्मक का, ना जी, नॉट का। तो आज इसका बनाने का रूल क्या होगा बाबू? तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल क्या होगा? तो सबसे पहले डू लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे मेरे भाई? डॉज लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे बाबू? नॉट लिखेंगे, और नॉट के बाद से क्या चाहिए? V1, और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। और यहाँ पे ये पुराने ग्रामर के बुक में आप सभी को मैं बता दूं फिर से, हमेशा यहाँ पे दिया करता था डू डॉज नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर प्लस सब्जेक्ट देता था। लेकिन मॉडर्न यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है, तो कंफ्यूजन पैदा ना करें। हाँ क्या बाबू?
ऐसे आपको याद रखना है इसका लॉजिक। जैसे ही वाक्य में नहीं आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ये तो क्या आप लोग लीजिए, क्या आप लोग क्रिकेट नहीं, लीजिए, नहीं खेलते हो। लीजिए, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, ऐसे पूछते हो ना जी कभी कभी। तो रिप्लाई में जो भी देना होगा अंग्रेजी में दोगे ना जी। तो फिलहाल आप समझ लीजिए इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहोगे बाबू, किसी से पूछना हो तो देखिए आप लोग है ना, सेकेंड पर्सन, हमको लगाना किसके साथ है, हाँ, तो क्या लगेगा यहाँ पे डू लगेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे डू यू। अब जस्ट इसके बाद से क्या लगाएंगे, क्योंकि नहीं है तो डू यू नॉट क्या कहोगे, प्ले क्रिकेट, CRICKT। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देना नहीं भूलना है ना। अच्छा चलिए, आपके मन में है, आप अपने मित्र से कहीं पूछ रहे थे, ठीक ना, कि क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, आप अपने दोस्त से ये सेंटेंस अंग्रेजी में पूछना चाहते थे, तो क्या बोलोगे बाबू। तो यहाँ देखो ध्यान से, आप बोलते हो ना ऐसे, आप अभी हिंदी में पहले समझ लो, कहते हो क्या तुम, ऐसे बोलते हो ना जी, क्या तुम अंग्रेजी, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, नहीं, क्या बाबू नहीं पढ़ते हो, ऐसे भी तो आप लोग बोलते हो ना, किसी से बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। तो आप रिप्लाई, जो भी रिप्लाई देगा, फिलहाल आपको इसी चीज को आपको अंग्रेजी में पूछना है अपने दोस्तों से, तो कैसे पूछोगे, इसको यहाँ बनाते हैं सेंटेंस को। तो तुम के लिए फिर क्या लिखोगे बाबू यहाँ पे, तो डू यू नॉट ना जी, डू यू नॉट क्या बाबू, रीड क्या चीज, इंग्लिश, ये नहीं कहोगे बाबू आप उससे, बताइए कहोगे कि नहीं कहोगे, है ना। तो ये सारे हम डू के यूज वाले पढ़ लिए, थोड़ा सा काम करते हैं। लीजिए, यहाँ पे किसी ने कह दिया आप सभी से कि क्या, लीजिए तो बाबू, क्या सुमन बाबू, क्या सुमन यहाँ पे फूल, लीजिए, क्या सुमन फूल नहीं तोड़ती है, हालांकि सुमन नाम क्या है बाबू, देखिए हाँ। और देखिए यहाँ पे ऐसे वाक्य को बनाना है तो क्या कहिएगा, सुमन अकेले है, एक वचन है ना बाबू, तो क्या कहोगे यहाँ पे, हाँ, तो लगेगा यहाँ पे डॉज। तो डॉज सुमन क्या कहोगे बताओ मेरे भाई, डॉज सुमन नॉट, तोड़ना को होता है प्लक, ठीक ना, PLUCK प्लक, क्या बाबू, क्या चीज नहीं तोड़ रही है, तो फ्लावर को समक लगाना नहीं भूलना है। तो इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पहले बताओ तुम सब, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत हुआ आपको, बताइए कोई दिक्कत, इस तरह के वाक्य अगर आएगा तो कर लोगे आप लोग। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, इसके आगे के रूल्स को हम आगे पढ़ने वाला है, जल्दी से नोट डाउन करिए जल्दी से। बताओ तो हम लोग पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या चाहिए बाबू, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, उसके रूल्स के बारे में पढ़ा ना जी। अब हम लोग इसके बाद से क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ, WH वर्ड बोलते हैं उसको। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले बाबू, देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं WH क्या बाबू, वर्ड, ठीक ना बाबू, सेंटेंसेस बोल सकते हैं ना बाबू। लीजिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये WH वर्ड क्या होता है ना जी, तो थोड़ा सा ये डाउट आपका क्लियर करते हैं। इधर कॉर्नर में देखिए ध्यान से, क्या होता है WH वर्ड, देखिए ध्यान से। जैसे आपके सामने बाबू कुछ मीनिंग होता है, जैसे देखिए तो WHY, वाई मतलब बाबू क्यों, और इसके पास क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। देखिए तो व्हाट मतलब क्या, है ना बाबू। लीजिए, हाउ मतलब कैसे, बात को समझिएगा ध्यान से। व्हेन मतलब कब। इन सभी मीनिंग को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सभी वर्ड मीनिंग में WH आ रहा है कि नहीं आ रहा है, WH आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना। इसलिए एक सेंटेंसेस बनाया गया जिसका नाम क्या है, WH वर्ड्स, यानी कि इसमें WH वर्ड्स आएगा, है ना। यानी कि अब आप जितना सारा सेंटेंसेस पढ़िएगा, उन सारे सेंटेंसेस में क्यों, क्या, कैसे, कब, ठीक ना, कौन, कहाँ, हाँ, कहाँ, कब, ये सभी इसमें आएंगे, है ना। तो आइए ऐसे सेंटेंसेस के बनाने का आपको रूल्स बता दे भाई, तो ध्यान दिए थोड़ा रूल्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बाबू, WH, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, WH वर्ड्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है। उसके जस्ट बाद हम यहाँ क्या लगा देंगे बाबू, तो डू लगाएंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे बाबू, डॉज लिखेंगे। उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, डू या डॉज लिखेंगे, हाँ। इसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो इसके जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे अब सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे। सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही है कि इसको बोलते हैं बाबू, किसी भी वाक्य में कार्य को जो करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं ना बाबू। इसके बाद से, हाँ, इसके बाद से क्या कहेंगे V1, और फिर क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट या
अदर वर्ड्स भी देता है। तो घबराना नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये आपका ऐसे सेंटेंसेस के बनाने का रूल्स हो गया। आइए वाक्य को समझते हैं, वाक्य के माध्यम से आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए तो वाक्य बाबू, किसी ने कहा कि वह, सुनिए ध्यान से, वह, लीजिए, वह फूल क्यों तोड़ती है, तोड़ती है, ऐसे प्रश्न आप करते हो ना बाबू, किसी न किसी से तो करते ही हो किसी से। वह फूल क्यों तोड़ती है, चाहे बोलते हैं वह क्यों विद्यालय जाती है, चाहे वह क्यों जमापुर जाता है, ऐसे सेंटेंसेस आपके मन में आता है कि नहीं आता, बताइए। तो आप ये प्रश्न हिंदी में पूछते हो, अगर ये सेंटेंसेस बनाने का रूल्स पता होता तो आप अंग्रेजी में भी पूछना जान जाओगे, है ना। आइए आपको बताते देखिए कैसे करना है। वह फूल क्यों तोड़ती है, तो भाई मेरे इसमें देखिए बीच में क्या आ गया, आया है क्यों, बताया तो इसमें से कोई ना कोई शब्द आएगा, आया कि नहीं आया बाबू। तो जैसे ही ये बीच में आएगा सेंटेंसेस के, तो इसको सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे, ये नहीं यहाँ बताया बाबू। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, तो क्या होता है क्यों का मीनिंग, बताइए। तो WHOY, इसके बाद बताइए। अब देखिए कौन बाबू तोड़ता है फूल, तो सब्जेक्ट कौन है, वह है ना। तो वह के लिए इसमें से ये लाओगे कि ये लाओगे, डॉज लाओगे ना। तो वाई डॉज कहोगे कि नहीं कहोगे, वाई डॉज। चूंकि लड़की है तोड़ती है तो सी कहोगे ना बाबू, वाई डॉज सी। तोड़ने का क्या होता है बताओ, तो फूल तोड़ने का होता है प्लग, होता है ना। अब प्लग क्या बाबू, फ्लावर, है ना। ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब आप यही प्रश्न को अंग्रेजी में आप कैसे पूछना चाहो तो क्या कहोगे, व्हाई डज, क्या कहोगे, व्हाई डज सी प्लग फ्लावर, मतलब वह फूल क्यों तोड़ती है ना बाबू। एक और सेंटेंस देखते हैं, देखिए ध्यान से, तो देखिए तो बाबू, लीजिए, आपसे किसी ने कहा कि वे लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, आएगा ना बाबू ऐसे सेंटेंसेस, वे लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। तो कैसे करोगे, तो कैसे आगे कि नहीं बीच में, तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना होगा ना ऐसा सेंटेंस में। तो क्या कहोगे बाबू, कहोगे तुम सब कि हाउ, अब वे लोग के लिए कहा हाउ डू दे, ठीक ना। हाउ डू दे क्या बाबू, बोलना को होता है स्पीक, तो क्या कहोगे स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ सब आ रहा है जी, कर लो ऐसे। एक और सेंटेंसेस कराते हैं, देखिए तो लीजिए, मान लीजिए किसी ने कहा, ये लीजिए, शिक्षक क्यों, लो तो लीजिए, संस्कृत पढ़ाते हैं, ये भी तो हो सकता है ना, शिक्षक क्यों संस्कृत पढ़ाते हैं, है ना। तो कैसे बनाओगे बताओ तो बाबू, तुमसे कहोगे ना वाई, हाँ वाई क्या चाहिए बताओ तो, वाई डज द टीचर बोल सकते हो ना, द टीचर क्या चीज बताओ, पढ़ाने का टीच होता है ना, द टीच क्या बाबू, संस्कृत, है ना मेरे भाई, कुछ समझ लगना नहीं बोलना, है ना। एक और वाक्य कराते हैं, ठीक ना। एक और रूल देखिए ध्यान से, एक सेंटेंसेस भाई यहाँ पे कर दिए हम लोगों ने, यहाँ पे ये तो लीजिए, अंकित अवर अनु, देखिए बाबू, देखिए तो गेंद कैसे पकड़ते हैं, मान लीजिए ऐसा किसी ने बोल दिया आप सभी से, तो आप रिप्लाई क्या दोगे बाबू, अंग्रेजी में पूछ सकते हो ना इसे, तो क्या कहोगे बताओ तो सबसे पहले, तो आप अंग्रेजी में इसी को पूछोगे, हाउ, बताओ दो लोग हो गया तो हाउ डू ना बाबू, दो लोग हो गया ना, तो हाउ डू अंकित एंड अनु कैच कैच बॉल। समझ में आ रहा बात आपको, समझ। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का ही आपका रूल है। किस तरह का वाक्य इसमें आएंगे बाबू, तो सारे सेंटेंसेस की शुरुआत जो होगी WH वर्ड से होगी, ठीक ना। आ रहा बात समझ में। अब आप सभी से एक और बात, देखिए आपको पढ़ना सब यही है। और एक और बात सुनिए, जब कोई सामने वाला इंसान आपसे अंग्रेजी में कुछ पूछता है, तो जिस टेंस में वो सेंटेंस अंग्रेजी में पूछता है, आप उसी टेंस में आप अपना आंसर रिप्लाई दीजिए, ठीक ना। अब जैसे सुनिए यहाँ से, किसी ने आपसे कहा बाबू, इसी में से एक सेंटेंस करते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा, ठीक ना बाबू, लो तुमसे कोई किसी ने कह दिया कि हाउ डू यू, ठीक ना, स्पीकिंग इंग्लिश, तुमसे किसी ने बोल दिया तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, है ना। तो तुम रिप्लाई देगा ना कुछ बाबू, तुम क्या कहेगा ना जी, कुछ ना कुछ तो कहेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ इसलिए मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ऐसे बोलो बाबू। तो क्या कहो, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये भी ताकत में आया कि नहीं आया, तो क्या कहोगे, आई रीड इंग्लिश सो आई स्पीक इंग्लिश, बोलोगे ना जी। दोनों सेंटेंस ताकती में था,
अब प्रश्न जो किया था वो भी ताते में किया था, तो आपने भी ताते में रिप्लाई दिया, समझा ना बात। इसलिए कि सो आपको बताया था नहीं यूज करने का। तो ये सेंटेंसेस जब तक आप सीख लेते हो ना, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीखते हो। इन सेंटेंसेस को अपने जीवन में उतारिए, आसानी से आप अंग्रेजी इंप्रूव कर पाओगे, बोलना भी, है ना। चलिए अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, अच्छे से ढंग से पढ़ लोगे तो नरेशन आएगा, नरेशन आएगा। टेंस पढ़ लोगे तो वॉइस आएगा, टेंस पढ़ लोगे तो आर्टिकल का प्रयोग करना जानोगे। इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ना। अगर ये तुम डीपली अच्छा से पढ़े तो बाकी समय टाइम नहीं लगेगा। क्या है ना कि आपको टिक मारवाना है एग्जाम में, टिक मारने का तरीका बता देंगे, पक्का तुम टिक मार दोगे, ठीक ना। समझा रहे बात। तो इसलिए इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना, इसमें जहां भी डाउट क्लियर करना, ठीक ना, है समझा ना। इसका डाउट क्लियर, वॉइस, नरेशन, सबका डाउट क्लियर, है ना। चलिए आज जल्दी सीखे। तो अब इसमें तुमको क्या पढ़ना है मेरे भाई, यहाँ देखिए ध्यान से। अब इसी में तुमको एक बात यहाँ पे केवल जोड़ लेना है, WH वर्ड क्या क्या चीज बाबू, तो निगेटिव सेंटेंस तुमको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू यहाँ पे, WH वर्ड क्या क्या चीज, तो इसमें पढ़ना है निगेटिव क्या चीज मेरे भाई, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक ना। अब आ जाएगा, चूंकि इसमें नकारात्मक अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं से सेंटेंसेस बनेगा। तो आइए देखिए। तो अब ऐसा सेंटेंस का बनाने का पहले नियम क्या है भाई, तो देखिए आप कहिएगा कि सर सबसे पहले WH क्या लिख दीजिए भाई, तो WH वर्ड लिख दीजिए, प्लस क्या कर दिए बाबू यहाँ पे, तो डू लगा दीजिए, या फिर क्या लगा दीजिए बाबू, तो डॉज लगा दीजिए, आएगा ना। डू डॉज के बाद से मुझे क्या लिखना था यहाँ देखिए, तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट जस्ट पर क्या लिखेंगे, वो नॉट लिखना था, V1 लिखना है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखना है। ये आपका ऐसे नियम, ये आपका हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल कराते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है बाबू, लीजिए। तो हम लोग, देखिए तो हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं, लीजिए बोलते हो ना ऐसे कि हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं, है ना जी। देखिए तो क्या करोगे, तो हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं, पहले क्या करोगे बताओ, बोलो बाबू, कहोगे ना व्हाई, हम लोग के लिए क्या लगेगा बताइए, व्हाई डू वी नॉट प्ले। समझ में आ रहा है कि नहीं बताया आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है ना। अच्छा एक और सेंटेंस देखते हैं, लीजिए। तो लीजिए भाई, सीता कैसे नहीं चलती है या टहलती है ना। सीता कैसे नहीं टहलती है, तो क्या कहोगे बताओ तो तुम सब, हाउ डज, क्या कहोगे, हाउ डज सीता नॉट वॉक, है ना मेरे भाई, कहोगे ना ऐसे सेंटेंस। एक और देख लीजिए, लीजिए तो भाई, कहोगे कि शिक्षक, लीजिए, शिक्षक विज्ञान, लीजिए तो क्यों नहीं, क्या चीज, पढ़ाते हैं। कैसे बना बताओ तो, क्यों नहीं पढ़ाते, क्या कहोगे बताओ जल्दी से। तो कहोगे तुम सब व्हाई, फिर क्या कहोगे बताओ, व्हाई, इसके बाद से क्या लिखोगे बाबू, डॉज, क्या लिखोगे आप बताओ, व्हाई डॉज द टीचर, क्या लिखोगे जी, टीचर, क्या लिखोगे इसके बाद से, नोट, क्या चीज बताओ, हाँ क्या कहोगे यहाँ पे, TEACH, टीच, क्या लिखोगे, SCINCE, होगा ना। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है ना। तो इस प्रकार से तुम्हारा कौन सा रूल है, पूरा का पूरा टेंस का रूल खत्म, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा का पूरा खत्म, ठीक ना। इस पे तुमको कल हम प्रश्न करा देंगे, ठीक ना। जिससे सुन कर लो।